हाय नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को दीर्घायु कैसे बना सकते हैं। यस, वी आर गोइंग टू रिवील टू यू द सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जेविटी। और इस चर्चा में हमारे सहायक हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन एंड लॉन्जेविटी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद में न्यूट्रिशन यानी पोषण की परिभाषा क्या है? न्यूट्रिशन का जो अर्थ है वो तो यही है कि हमारे जो शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा सबको जो है पोषण कैसे पहुंचाया जाए। थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉडर्न जो न्यूट्रिशन है उसमें ज़्यादातर हम शरीर के ऊपर ही फोकस करते हैं जी। और शरीर में भी जो है यही देखते हैं कि कितना हमें प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसी लेवल तक देखते हैं। आयुर्वेद में शरीर की जब बात करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पर जाते हैं। सूक्ष्म का मतलब कि जो हमारे जो मुख्य कार्य करने की जो शक्तियां हैं शरीर के अंदर, वात, पित्त, कफ, जो हमारा सारा काम संचालित करती हैं बॉडी के अंदर, उनको कैसे पोषित किया जाए उसकी हमें जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जी। फिर हमारे जो शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर को बनाने के लिए, शरीर को जो है धारण करने के लिए जो हमारे धातु हैं उनको पोषण करने के लिए हम जो है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहते हैं जी। और अग्नियां जो हमारी अनेकों प्रकार की अग्नियां जो हमारे शरीर में जो है डिफरेंट टाइप का जो क्रिया चल रही है, जो पाचन कराती हैं, मेटाबॉलिज्म कराती हैं, उनको भी हमें जो है सशक्त रखना है, उनको भी पोषित करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर भी हमारा न्यूट्रिशन डिफरेंट है जी। इसके अलावा जो है माइंड के लेवल पर मन को कैसे स्ट्रांग बनाना है, मन को कैसे शांत करना है, मन को कैसे रिलैक्स करना है, उसके लिए क्या भोजन करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे प्रसन्न करना है जी। और आत्मा को कैसे संतुष्ट करना है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है इसका न्यूट्रिशन का जी जी। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन को डिटेल में हम जानेंगे इस फोन कॉल के बाद जी। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं पटियाला से चरणजीत कौर बोल रही हूँ जी। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे नेक्स्ट वाली बोनी में ना थोड़ी स्वेलिंग है सर। अच्छा। उसमें सर दर्द बड़ी होती है जब मैं सुबह उठती हूँ सर। कब से है ये प्रॉब्लम आपको? और सर मेरे को 2-3 साल हो गए सर। मेरा इलाज चल रहा है सर आपके इधर से ही। अच्छा अच्छा। आयुर्वेदिक से 3 महीने हो गए सर। अच्छा। अब मेरे सर स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग कम है सर, लेकिन दर्द भी होती है सर। दर्द होती है। देखो, आपका इलाज हमारे यहाँ से चल रहा है, स्वेलिंग आपकी नष्ट हो चुकी है,
दर्द अभी नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका जो जड़ है, जो मर्ज की जो आपकी जो रूट है, वो अभी पूरी तरह से निकली नहीं है। जब आपकी जो है जड़ निकल जाएगी तो दर्द भी चला जाएगा। तो नंबर 1 तो ये है कि आप हमारे यहाँ से जो औषधियाँ आपकी चल रही हैं उसको कंटिन्यू रखें। दूसरा, आपको मैं इसके लिए एक थोड़ा सा एक और भी सपोर्टिव एक नुस्खा और बताता हूँ, ये भी आप साथ में करें, उससे आपका दर्द जाएगा और जो अंदर कोई किसी प्रकार की चोट होगी या किसी प्रकार की क्षति वहां आपके धातुओं में पहुंची है उसकी भी पुष्टि होगी। इसमें आपको जो है क्या लेना है कि थोड़ा शहद ले लीजिए। जी सर। शहद में ले लीजिए 1 बड़ा चम्मच, और उसमें 2 चम्मच बड़े वाले 2 टेबल स्पून हल्दी मिला करके पेस्ट बनाइए। ठीक है सर। जब पेस्ट बन जाए अच्छा सा, इस पेस्ट को आप वहां पर लेप करिए जहां आपका दर्द होता है, और लेप कम से कम 6 घंटे तक लगा रहे उसमें। और दूसरा जो है वहाँ इसके साथ साथ जो किसी प्रकार की जो है डिजेनरेशन अगर हुई है तो वो भी ठीक होगी और आपका दर्द बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अभी औषधि जो आप ले रहे हैं हमारे यहाँ जीवा से, उसको चालू रखिए जब तक पूरी तरह से रोग ठीक ना हो जाए, चाहे उसमें 6 महीने लगें 8 महीने लगें, उसको तब तक छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी। हमारे कार्यक्रम में फोन, हाँ जी, आपको कुछ और पूछना है? हाँ जी मैडम जी, एक तो डॉक्टर साहब से बोलना, आपके ये सारे टीम के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मैडम जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चलो, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, गुड बाय। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जब वो जीवा की तारीफ करते हैं तो देखिए मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमें डायरेक्टली हमें ही बात करना चाहते हैं हमारे साथ जो है जी। तो मैं उनको ये बार बार कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा समय जो आजकल लगाता हूँ वो मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करने में लगाता हूँ। हमारे पास 100 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, अधिक आजकल तो 125-150 करीब डॉक्टर्स हैं। तो उन डॉक्टर्स को मैं सोचता हूं कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो मैं अकेला तो कितने लोगों की सेवा कर सकता हूं, बहुत कम लोगों की। लेकिन अगर हम सैकड़ों डॉक्टर्स हों तो हम लाखों की संख्या में लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं। तो अगर कभी आपको मेरे से बात करनी है और मेरे से बात नहीं हो पाती है तो उसका जो है आप चिंता मत करिए, क्योंकि जैसा अभी आपने सुना हमारे डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग दी है कि आपसे बिल्कुल परिवार की तरह डील करें, जैसे आप परिवार के सदस्य हैं, इस तरह से जो है बात करें, ताकि हम जो है आपको अच्छी तरह से चिकित्सा प्रदान कर सकें। जी, तो हमारे जीवा परिवार के अगले कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैम कुलवीर बात कर रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है। मैम मेरी एज है 26 ईयर। अच्छा जी। और 5 फुट 11 इंच कद है मेरा। हाँ जी। और वेट 60 kg है सर। अच्छा, वेट 60 kg है। मुझे लीवर में प्रॉब्लम रहती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, और लेटरिन बार बार जाना पड़ता है जी। तो और ठंड बहुत लगती है सर। देखिए इसमें जो है सिंपल जो आपको समझने वाली बात वो ये है कि आपका लिवर, जैसे आपने बताया कि ठीक नहीं है, मतलब पाचन आपका ठीक नहीं हो रहा है। हाँ जी। और उसी की वजह से आपको जो है, मुझे श्योर नहीं है कि लीवर में प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, वो देखिए आपको, हम तो लिवर की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आपके पाचन सिस्टम जो है, आपका जो पाचक अग्नि कहिए, वो ठीक काम नहीं कर रही है, इसलिए आपको भूख भी नहीं लग रही है, और जो आप खा रहे हैं वो पच भी नहीं रहा है, इसलिए आपको बार बार जो है मोशन के लिए जाना पड़ता है। और इसी की वजह से जो है आपका वजन भी थोड़ा कम है, अभी आपका कम से कम 7-8 किलो वजन तो और बढ़ना चाहिए आपकी हाइट के अनुसार, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो इसके लिए एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ दिन आपको आयुर्वेदिक औषधि खानी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज आपको हम जरूर बताना चाहेंगे कि वजन बढ़ाने के चक्कर में एक तो ज्यादा मत खाइए। कई बार क्या होता है कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको माइंड में ये रहता है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो शायद मेरा वेट बढ़ जाएगा, और उसमें हम ज्यादा खाने से अपने पाचक सिस्टम को, पाचन सिस्टम को और कमजोर कर लेते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको अभी एक नुस्खा भी बता रहा हूँ, ये भी आप शुरू कर दीजिए, इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 3 चीजें जो है लेनी है, जो आपके रसोई में, आपके किचन में ही मिल जाती हैं। एक तो सौंठ ले लीजिए, सौंठ का पाउडर। दूसरा जो है सौंठ, अदरक जो होती है सूखी हुई, जो सुंड जिसको बोलते हैं पंजाबी में। दूसरा जो है जीरा पाउडर ले लीजिए, और तीसरा जो है
पुदीने का पाउडर ले लीजिए। तीनों को जो है बराबर मात्रा में मिला करके, और आपको भोजन के बाद में एक एक चम्मच दिन में आपको लेना है। दिन में तीन टाइम, सुबह भी लेना है, दोपहर को भी, रात को भी। और थोड़े से गुनगुने पानी के साथ इसको सेवन करें, तो इससे आपको भूख भी खुलने लगेगी, पाचन भी होने लगेगा, और थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको शरीर में वजन भी बढ़ना शुरू होगा। लेकिन इसका प्रॉपर इलाज जरूर कराएं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक निदान। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।